एक दिन की बात है, सुबह सुबह मैया यशोदा सोकर के उठी हैं, बिस्तर पर बैठी हैं। सुबह लगभग 6 बजे है। गोपियां आकर के दरवाजे खटखटाती हैं, अरे मैया, अरे मैया। मैया ने जल्दी से दरवाजे खोले। क्या बात है गोपिकाओं, क्या गांव में कोई झगड़ा हो गया है? गोपियां कहती हैं, मैया आप सुबह से कम अशुभ बातें तो मत बोलो। मैया ने कहा, इतनी सुबह सुबह अचानक आओगी तो मैं क्या समझूं? गोपियों ने कहा, रे मैया आज तुम्हारा लल्ला, आज हमारा कन्हैया। मैया फिर बोल पड़ी, क्या कर दिया कन्हैया ने? वो देखो सो रहा है, अब तो उठा भी नहीं। गोपियां हाथ जोड़ के कहती हैं, अरे मैया एक बार पूरी बात तो सुन ले। मैया ने कहा, अच्छा ठीक है बताओ। गोपियां कहती हैं, मैया आज तुम्हारा लाला, आज हमारा कन्हैया 1 वर्ष का हो गया है। आज कृष्ण का जन्मदिन है। आज वही नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र, जिस नक्षत्र में लाला ने जन्म लिया है। मैया कहती हैं, अरे आज तो लाला ने करवट भी बदला है। प्रथम जन्म दिवस पड़ने पर जब बालक ये 3 चीजें एक साथ कर दे, मतलब जन्मदिन हो, वही नक्षत्र हो और करवट भी बदल ले, तो ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत कहते हैं कि वह बालक धीर, वीर, बहादुर, धनवान, ऐश्वर्य, कीर्ति का धनी होता है। इन सब का धनी होता है। तो मैया ने जैसे ही सुना कि आज तो लाला का जन्मदिन है, वेद व्यास जी भागवत जी में लिखते हैं, कदाचिदौ थानिक कौतुका प्लवे जन्म रक्ष योगेशमवेत योषिता बादित्र गीत द्विज मंत्र कैश्च चकार सूनोरभिषेचनम सती। मैया यशोदा आश्चर्य में पड़ गई है। सुबह सुबह मैया ने गोपियों की पूरी बात सुनी और फिर गोपियों से कहती हैं कि खड़े खड़े मेरा मुख मत देखो। तो गोपियां बोली, क्या करें? मैया ने कहा, जाओ जाओ, बादित्र गीत द्विज मंत्र कैश्च, बादित्र बाजे बजवाओ, गीत गीत गब्बाओ, द्विज मंत्र कैश्च ब्राह्मणों को बुलवा करके मंत्रोच्चारण कराओ, वेद ध्वनि कराओ, वेद पाठ कराओ। पूरे महल में आम के पत्तों के बंधन बारे बांध दो, आंगन को गाय के गोबर से लीप दो और लीप करके रंगोली डाल दो। कन्याओं को बुला करके कन्या भोजन कराओ। नंद बाबा से कहा, आप गौदान करो। तो कन्हैया के जन्मदिन के दिन नंद बाबा ने 1 लाख गायों का दान कर दिया। ऐसा उत्सव मनाया जा रहा है नंद भवन में। और गोपियां काम धाम तो करती ही है, मैया ने आदेश दिया है। तो भगवान के प्रथम जन्मदिन में गोपिकाएं गीत गाती हैं। मैया यशोदा ने गोपियों को आदेश दिया है, बादित्र गीत द्विज मंत्र कैश्च चकार सूनो रभिषेचनम सती। बाजे बजवाओ, गीत गवाओ, ब्राह्मणों को बुलवाओ, स्वस्ति वाचन कराओ, मंत्रोच्चारण कराओ, वेद ध्वनि कराओ। खूब खूब मंगल उच्चारण होना चाहिए। सारे महल में बंधनवारे बांध दो, आंगन को गाय के गोबर से लीप दो, रंगोली डाल दो। ऐसा मैया ने गोपियों को आदेश दिया है। भगवान का प्रथम जन्मदिन है, सारी गोपिकाएं सेवा दे रही हैं और फिर मैया ने लाला का अभिषेक कराया है, स्नान कराया, फिर दूध दही घी शक्कर शहद से अभिषेक कराया। अभिषेक कराने के बाद स्नान कराया, सुंदर पीले पीले वस्त्र पहनाए और वस्त्र पहना करके थपकियां दे दे करके गोद में सुलाया और जब लाला सो गए तो पालने में लिटा दिया। अब मैया सोचती हैं कि घर पे तो बड़ी भीड़ भाड़ है, यदि लाला ऐसे ही पालने में सोया रहेगा तो कोई भी गोपी आएगी और वो पालना झुला के गई, कोई आएगी तो चूम के गई, कोई आई तो गोद में लेके उठाएगी, ऐसे में तो लाला सो ही नहीं पाएगा। तो मैया को बड़ी चिंता हुई
और वहां पर मैया के आंगन में एक छकड़ा रखा था। छकड़ा समझते हैं ना, बैलगाड़ी नुमा, बैलगाड़ी नहीं पर बैलगाड़ी के जैसा छकड़ा रखा था। और उस छकड़े के ऊपर बड़े बड़े बर्तन भरे भरे रखे हैं, दूध के, दही के, माखन के, मिश्री के, मिठाई के, खीर के। छकड़े के ऊपर बर्तन रखे हैं भरे भरे, और मैया ने छकड़े के नीचे पालने में लाला को सुला दिया।